नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 25वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 25वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डु प्लेसिस और किंग विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में बेंगलुरु की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और मैच का तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने तीसरी ही गेंद पर बेंगलुरु के महत्वपूर्ण बल्लेबाज किंग विराट कोहली का पत्ता साफ कर दिया और विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, विराट कोहली आज महज 3 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे इस आईपीएल का अपना पहला मुकाबला खेल रहे विल जैक्स और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपनी पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टीम डेविड के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, आकाश मधवाल ने विल जैक्स को 8 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ आज एक बार फिर बेंगलुरु की शुरुआत काफी खराब रही थी क्योंकि दो बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब कप्तान फाफ डु प्लेसिस का साथ देने के लिए मैदान में उतरे रजत पाटीदार। आपको बता दें, खराब शुरुआत के चलते आज बेंगलुरु पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक महज 44 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही आज के इस महामुकाबले में किंग विराट कोहली बेंगलुरु को एक अच्छी शुरुआत दिलाने में असफल रहे थे, लेकिन आज का मुकाबला बेंगलुरु के लिए काफी अहम होने वाला था। ऐसे में जरूरत थी मैदान में मौजूद कप्तान फाफ डु प्लेसिस और रजत पाटीदार अब बड़े शॉट खेले और तेज गति से बेंगलुरु का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाए। और दोस्तों, पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों से कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। जी हां, एक छोर से डु प्लेसिस तो दूसरी छोर से रजत पाटीदार ने मुंबई के गेंदबाजों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और मैदान में चौके छक्के जड़ते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेंगलुरु की डगमगाती पारी को अब पूरी तरीके से संवार लिया था और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक अहम साझेदारी भी बना डाली। दोस्तों, रजत पाटीदार, जिनका प्रदर्शन अभी तक इस आईपीएल में काफी खराब रहा है, लेकिन आज मुंबई के खिलाफ उनका बल्ला हल्ला मचाते हुए मैदान में रनों की बरसात कर रहा था। बता दूं, रजत पाटीदार इतनी खूबसूरती से शॉट जड़ रहे थे कि पवेलियन में बैठे विराट भी खड़े होकर अब उनके लिए तालियां बजाने के लिए मजबूर हो चुके थे। और इसी बीच मैच का 12वां ओवर रजत पाटीदार ने बुरी तरह फोड़ डाला और पहले 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ दिए और महज 25 गेंद में अपना इस आईपीएल का पहला अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन 50 पूरा करने के बाद वह ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगली ही गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रजत पाटीदार आज 50 रन बनाकर आउट हुए। फिर दोस्तों, मैदान में उतरे बेंगलुरु के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन इस कठिन घड़ी में एक बार फिर वह बेंगलुरु के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपने पारी की चौथी ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ग्लेन मैक्सवेल आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, लगातार 2 बड़े झटके लगने के चलते अब मुंबई ने मुकाबले में शानदार तरीके से वापसी कर ली थी। एक छोर से कप्तान फाफ डु प्लेसिस तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और साथ ही वह अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अपना 50 भी पूरा कर चुके थे। लेकिन जरूरत थी दूसरी छोर से भी मैदान में उतरे नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक उनका साथ निभाए और ऐसा ही कुछ दोस्तों मुंबई के मैदान में देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में आते ही दिनेश कार्तिक ने आतंक मचा दिया और मैच का 16वां ओवर लेकर आए आकाश मधवाल के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में 4 जोरदार चौके जड़ते हुए 19 रन बटोर डाले। दोस्तों,
बेंगलुरु की धमाकेदार बल्लेबाजी से अब वानखेड़े का पूरा स्टेडियम आरसीबी के नाम से गूंज रहा था। ऐसे में अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था, लेकिन तभी मैच का 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में धमाका मचा दिया और बेंगलुरु को 2 बड़े झटके दे दिए। जी हां, पहले चौथी गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस को कैच आउट करवाते हुए पवेलियन भेजा, तो वही अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज महिपाल लोमरोर का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, फाफ डुप्लेसिस 61 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं लोमरोर आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम ताज की पत्तों की तरह ठहर हो रहा था, क्योंकि मैच के 19वें ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने अपना रंग बिखेर दिया और मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज सौरव चौहान और विजय कुमार को भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और इसी के साथ बुमराह ने बेंगलुरु के खिलाफ अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए। दोस्तों, 8 विकेट गिर जाने की चलते अब बेंगलुरु की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। मुंबई के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो पूरी जिम्मेदारी अब दिनेश कार्तिक के कंधों पर थी, क्योंकि अब मात्र 6 गेंद का खेल बाकी था। और दोस्तों, अंतिम ओवर में एक बार फिर दिनेश कार्तिक ने अपना पुराना फॉर्म दिखाया और अंतिम ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए बेंगलुरु को 190 रनों के पार पहुंचा दिया। और आज का यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 197 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद बेंगलुरु से मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ मुंबई के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए और 4 ओवर में ही टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। और इसी बीच मैच का 5वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ईशान किशन ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया। वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। दोस्तों, मुंबई की ओपनिंग जोड़ी ने आज मैदान में आतंक मचा दिया था, क्योंकि पावर प्ले का अंतिम यानी 6ठा ओवर भी मुंबई ने अपने हित में किया और इस ओवर में ईशान किशन ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से महज 23 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 72 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खास करके ईशान किशन, जो हर खराब गेंद पर जोरदार शॉट जड़ते हुए मैदान में छक्कों की बरसात कर रहे थे। देखा जाए तो फास्ट लोकल के अंदाज में आज मुंबई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 100 रन की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब बेंगलुरु को इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार ये काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, ईशान किशन 69 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, लग रहा था ईशान के आउट होने के बाद अब रणगति धीमी हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार यादव तो कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हां, क्योंकि आते ही उन्होंने मैच का 11वें ओवर में आतंक मचा दिया और आकाशदीप को तारे दिखाते हुए इस ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जड़ते हुए 24 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में दूसरी छोर पर खड़े रोहित शर्मा अपना धैर्य खो बैठे और स्वीप शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, रोहित शर्मा 38 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और आते ही एक आसमानी छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन असली मजा तो मैच के 13वें ओवर में देखने को मिला, जब सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने आए रीस्टॉप प्ले को बुरी तरह आड़े हाथों लिया और इस ओवर में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए महज 17 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया और साबित करके दिखाया कि क्यों वह T20 के नंबर 1 के बल्लेबाज है। भले ही वह इसके बाद अपना विकेट गवा बैठे,
लेकिन तब तक मुकाबला पूरी तरीके से बेंगलुरु के हाथ से निकल चुका था। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव 52 रन की मैच जिताऊ पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 30 गेंद पर मुंबई को मैच 10 रन की जरूरत थी, जो मैदान में खड़े बल्लेबाजों ने काफी आसानी से बना लिए और मुंबई ने यह मुकाबला पहले अपनी तूफानी गेंदबाजी और इसके बाद धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।